औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिर्फ़ एक छोटे से मौजू पे बात करेंगे। कीमियागरी में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोग बताते कुछ है और होता कुछ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा झूठ और झूठ की बुनियाद पर ही सारे नुस्खे चलते हैं। हकीकत में जो सच्चाई होती है वो या तो लोग छुपा जाते हैं या बताने वाले के ही दुश्मन बन जाते हैं। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो वीडियो बनाया करता था। अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि वीडियो में भी लोग देखते थे और बहुत बुरे बुरे कमेंट करते थे। चलो, गुस्सा आता था मुझे। फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाने से बेहतर है कि जब अपना इल्म भी शेयर करो, लोगों को दिखाओ भी, अपना ख़र्चा भी करो और बातें भी सुनो, तो क्या ज़रूरत है। इससे बेहतर यही है कि ऑडियो में सारा कुछ बताया करूँ। जिसकी समझ में आएगा वो कर लेगा, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो ना करेगा। अक्सर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मेरी प्रैक्टिकल शुदा है। कोई शाज़ो नादर ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने तजर्बा नहीं किया, मेरे कुछ दोस्तों ने तजर्बे किए और उनसे मुकम्मल उतरा, तो मैंने वो भी बताया। हालांकि मैंने अपने दोस्तों को भी नाराज़ किया। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मैं उनके बताए हुए जो नुस्खे हैं वो भी शेयर करूं। फिर भी मैंने उनकी नाराज़गी मोल ली। अब जब मैं वीडियो नहीं बनाता तो अब लोगों को इतराज़ है कि आप वीडियो बनाते नहीं और इधर उधर से नुस्खे इकट्ठे करके शेयर करते रहते हैं। इस पे भी लोगों की बातें हैं। अब मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, कोई करता है तो करता रहे। आज मैंने सोचा है कि जो मैं बताया करूँगा वो स्टेप बाय स्टेप बताया करूँगा। फिर मैं देखता हूँ कौन कितना नुस्खा करता है और कितना नुस्खा करके मुझे बताता है कि हमने यहाँ तक किया है, ये कुछ बना है। किसी को अच्छा लगेगा तो वो बनाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो ना बनाएगा। एक मैं वीडियो शेयर करता हूँ तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200, 1100 इतने कमेंट आते हैं, इतने व्यूज़ आते हैं। कमेंट करने वाले तो 10-15 लोग ही होंगे। अब व्यूज़ जो है हमारे वो 1100, 1200, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 तक आ जाते हैं। हालांकि चाहिए तो ये है कि हर बंदा मुझ पे एतराज़ करे, लेकिन वो गिने चुने 5-10 लोग हैं जिन्हें बहुत तकलीफ भी होती है और कुछ ऐसे हैं जो दिल से मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जो मुझे इज्जत देते हैं उनको मेरी तरफ से बारहा सलाम हो, और जिनके दिल में तकलीफ़ होती है दुआ है कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो और भी बढ़ जाए, कोई मसला नहीं। अगर उन्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो ना देखा करें, ना सुना करें। ठरकी लोग जो होते हैं ना, ठरकी, ये कीमियागरी में जो मुहव्वस लोग होते हैं ठरकी बोले जाते हैं। इन्हें सिर्फ झूठ अच्छा लगता है, हकीकत में ये कर कुछ नहीं सकते, ना करते हैं। इनका काम है दूसरों पर उंगली उठाना, ऐब निकालना। तो चलो निकालने, कोई मसला नहीं। ये पिछली 2 ऑडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो कोई बात नहीं है। आज मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि नीले पारे की गोली अगर किसी भाई के पास बनी हो या कोई बनाना जानता हो, 10 ग्राम पारा, 20 ग्राम नीला चौथा और 40 ग्राम नमक डालकर इसे पानी में पकाएं। 3-4 घंटे इसे पकाएं और पकाने के बाद फिर इसकी गोली बना लें। ये जो नीले पारे की गोली है,
अगर किसी के पास बनी हुई है तो वो कमेंट में मुझसे रब्ता करे, और अगर किसी के पास नहीं बनी तो वो बनाए। जो कीमियागरी में दिलचस्पी रखता है तो वो नीले पानी की एक गोली बनाए। मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया करूँगा, ना ही पूरा नुस्खा बताऊँगा। किसी को पसंद हो और करना चाहे और उसके पास गुंजाइश भी हो तो वो साथ साथ बनाए। मैं हर ऑडियो में उसे शेयर करता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बनाएं, मुझे भी पता चले कि उंगली उठाने वाले भी बनाते हैं या बस ऐसी उंगलियां उठाना उनका काम है। और जो दिल से इज्जत करते हैं मेरी, वो तो बिल्कुल करेंगे ही, उनका तो मुझे पता है। फिर भी जो कुछ बनेगा वो उन्हें भी पता होगा और मुझे भी पता होगा। मैं तो इन नुस्खों की हकीकत जानता हूँ, और जो बनाएंगे वो भी इसकी हकीकत जानेंगे। अगर किसी को अच्छा लगे तो वो नीले पारे की गोली बनाए और कमेंट में मुझे जवाब दे, तो इसके बाद मैं अगला स्टेप वो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।